Hello, hi everyone. I am back with the third series of molecular basis of inheritance. Last we have studied about the DNA structure, central dogma. So आज जो हम करने वाले हैं all about the experiment कि जो DNA की डिस्कवरी के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे कि how genetic material transfer from one generation to another generation. सो इट्स अ कनेक्टेड सीरीज कि एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की उसके बाद वही पॉइंट कनेक्ट होकर दूसरे साइंटिस्ट ने उसी के बेसिस पे डिस्कवरी की सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम सो हेयर इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ये हमारा हुआ था 1928 में ओके अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था दिस इज बाय फ्रेडरिक एंड ग्रिफ्थ इसीलिए हम इसको ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं और वी कैन से द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अब इसने क्या किया सबसे पहले एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया को कल्चर कराया बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया अब ये जो बैक्टीरिया लिया इसने देखा कि वहां पे दो कॉलोनीज फॉर्म हो गई हैं एक जो कॉलोनी है वो है एस स्ट्रेन और दूसरी जो कॉलोनी है वो है आर स्ट्रेन अब स्ट्रेन क्या है इन दोनों में क्या डिफरेंस है एस मतलब स्मूथ एंड आर मतलब रफ स्मूथ किस तरीके से कि उसके ऊपर जो बैक्टीरिया था उसके ऊपर म्यूकस की एक कोटिंग थी पॉलीसेकेराइड भी हम कह सकते हैं उसकी एक कोटिंग अपने सराउंडिंग में बनाई हुई थी दिस इज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर द बैक्टीरिया ओके एंड दिस बैक्टीरिया इज वायलेंट इन नेचर मीन्स कि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उससे फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर उसने एक कोट लगाई हुई है प्रोटेक्टिव कोट तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अंदर एंटर करके उसको किल नहीं कर पाएगा सो दिस दैट्स व्हाई इट्स वायलेंट second one is the R strain. R strain is the rough strain. Okay. मतलब रफ कि इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं थी म्यूकस पॉलीसेकेराइड की इसीलिए ये नॉन वायलेंट है कि आर इम्यूनिटी कैन इजीली किल दिस बैक्टीरिया तो ये जो एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले किया गया माइस के ऊपर तो हमने क्या किया जो लिविंग वायरसेस लिविंग वायलेंट सॉरी वायलेंट स्ट्रेन था मतलब एस स्ट्रेन दिस इज एस स्ट्रेन एस स्ट्रेन हमने इंजेक्ट किया माउस के अंदर तो माउस जो है वो किल हो गया क्यों किल हो गया बिकॉज दैट इज वायलेंट दैट इज हैविंग प्रोटेक्टिव कोट मतलब वो अपनी एक प्रोटेक्शन जैकेट पहन के फिर वो एंटर करता है ताकि उसको कोई किल ही नहीं कर पाए बुलेट प्रूफ काइंड ऑफ ओके नेक्स्ट इज द रफ रफ जब हमने एंटर कराया माइक्स के अंदर तो वो लिविंग है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो एबल है दैट कैन फाइट विद दैट बैक्टीरिया अब हमने क्या किया हीट किल्ड वायलेंट स्ट्रेन मींस जो एस स्ट्रेन है उसको किल करके माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो उस टाइम पे माउस को कुछ नहीं हुआ दैट टाइम माउस इज लिविंग बिकॉज दैट इज नॉट इन एक्टिव स्टेट ओके वो एक्टिव स्टेट के अंदर बॉडी के अंदर नहीं गया वो डिवाइड नहीं हो सकता नाउ हमने क्या किया सेकंड जो केस लिया हमने लिविंग ए वायलेंट स्ट्रेन मतलब यहाँ पे हमने आर स्ट्रेन ली प्लस एस स्ट्रेन ली एस स्ट्रेन को तो हमने क्या किया हुआ है हीट किया हुआ है लेकिन आर क्या है हमारे पास लिविंग है अब हमने उसके अंदर डाला तो यहाँ पे जो माउस था उसकी डेथ हो गई तो अब इसकी डेथ कैसे हुई ये हुई क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो एस स्ट्रेन थी वो रफ के अंदर जाके उसने ग्रो करना शुरू किया और इसीलिए वो इम्यूनिटी अब माउस के पास नहीं है एस स्ट्रेन से फाइट करने के लिए सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्योंकि जो डीएनए था वायलेंट स्ट्रेन का वो ए वायलेंट स्ट्रेन के अंदर एंटर कर गया और अब वो जब माउस के अंदर गया तो वो ए वायलेंट स्ट्रेन एक्टिव फॉर्म में था सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और यू कैन से दैट ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट अब देखिए अब इसके अंदर क्या था ग्रिफ्ट को नहीं पता था ठीक है ग्रिफ्ट डिड नॉट नो व्हाट वाज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम हीट किल्ड टू यू कैन से दैट आर स्ट्रीम जो लास्ट जो हमने स्टेप किया है उसमें उसको आइडिया नहीं था कि हुआ क्या है ऐसा ठीक है सो वी कैन से दैट दिस एक्सपेरिमेंट वाज अ टर्निंग पॉइंट उस टाइम से
नहीं पता चल रहा था कि ऐसा क्या हुआ है कि अब फिर से माइस जो है उसकी डेथ हो गई है। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज द टर्निंग पॉइंट, वी कैन से दैट, फॉर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब उसके बाद फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए। यही जो एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट, आगे किया एवरी मैकलॉड एंड मैककार्टी ने। ठीक है, उन्होंने इस डिस्कवरी को फिर से रिवाइज कराया और कॉन्सेप्ट दिया जेनेटिक मटेरियल का, कि फ्रॉम प्रोटीन टू डीएनए एज अ जेनेटिक। हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा था कि डीएनए से किसकी फॉर्मेशन, आरएनए, और आरएनए से किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की। सो अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि किस तरीके से डीएनए ट्रांसफर हुआ। डीएनए कहाँ ट्रांसफर हुआ है, रफ से, सॉरी स्मूथ से वो रफ के अंदर। इधर स्मूथ क्या था, हीट किल्ड था, बट फिर भी वो रफ के अंदर चला गया, और इसी वजह से जो माउस है उसकी डेथ हुई। सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर फॉर यू। सो नाउ नेक्स्ट, कि उसने क्या ऑब्जर्व किया इसके अंदर, ट्रांसफर, उसने इसीलिए उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, क्योंकि आपको पता है कि हुआ क्या उसके अंदर। जो रफ था, ठीक है, वो लिविंग था, और जो स्मूथ था उसको क्या कर दिया था, डेड। स्मूथ कैसा था, वायलेंट, और रफ कैसा था, ए वायलेंट। अब ये डेड होने के बावजूद भी इसका जो डीएनए है वो रफ के अंदर ट्रांसफर हो गया, और डीएनए वायलेंट डीएनए है, और इसी वजह से जो माउस है वो क्या हुआ, किल हुआ। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो नाउ यही उसके अंदर उसने बताया कि इट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू लाइव लिविंग आर स्ट्रेन विच अलाउड द लिव आर स्ट्रेन टू ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन, जो मैंने अभी आपको बताया। दैट वाज हाईली पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, पैथोजन का मतलब होता है ट्रांसफर द वायलेंट फॉर्म। ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है, पैथोजन मीन डिजीज कॉजिंग एजेंट, तो डिजीज कॉजिंग एजेंट उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। So this phenomena is known as transforming principle. Okay, so now let's start the second experiment. So the next experiment is the Avery McLeod and McCarty experiment. ये जो हमारा experiment था ये हुआ था 1933 से 1944 के अंदर। ठीक है, ये ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को ही क्या किया गया था, कैरी ऑन किया था। अब ग्रिफ्ट ने किसका एक्सपेरिमेंट कैरी किया था, उसने कैरी किया था मेंडल एक्सपेरिमेंट। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने बहुत कुछ बताया था, लेकिन उस टाइम पे उसका एक्सपेरिमेंट जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट उसी के बेसिस पे कि डीएनए कैसे ट्रांसफर होता है, ग्रिफ्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। अब जो ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर फिर काम किसने किया, एवरी मैकलोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, इन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। ग्रिफ्ट ने क्या बताया था कि आर स्ट्रेन थी, एस स्ट्रेन थी, आर रफ स्ट्रेन वायलेंट है और एस स्ट्रेन जो है ए वायलेंट है। दिस इज द डिफरेंस। ओके, अब इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये बताया एवरी मैकलोड एंड मैककार्टी ने। उन्होंने जो स्मूथ और रफ स्ट्रेन थी उसके अंदर से प्रोटीन डीएनए कलेक्ट किया, ये सारे मॉलिक्यूल कलेक्ट किए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। सो फाइनली उन्होंने बताया कि जो ओनली डीएनए कैन ट्रांसफर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से, रफ बैक्टीरिया से। ओके, रफ बैक्टीरिया के अंदर, सॉरी स्मूथ से रफ बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ही ट्रांसफर हुआ है। अब उन्होंने बताया कि कुछ एंजाइम्स हैं जो इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, मतलब सेपरेट एंजाइम सेपरेट मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं। कैसे, जो प्रोटीजेज है वो क्या करता है, प्रोटीन एंजाइम को डाइजेस्ट मींस ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। आरएनए आरएनए को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, डीएनए डीएनए को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसने क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन ली और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड रिमूव किया और इसके अंदर डाला। तो यहाँ 4 कैटेगरी के अंदर इसने फॉल किया। फर्स्ट, कंट्रोल नथिंग रिमूव्ड, उसने इसको कंट्रोल किया लेकिन इसके अंदर कुछ भी उसने रिमूव नहीं किया। ठीक है, और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। सेकेंड, उसने रिमूव किया प्रोटीन, प्रोटीन रिमूव किया। सेकेंड, थर्ड उसने रिमूव करके देखा आरएनए, और फोर्थ उसने रिमूव करके देखा डीएनए। और उसने फिर चेक किया कि डीएनए इज द ओनली थिंग दैट ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब आरएनए
प्रोटीन, ये सारे जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल नहीं करते। मेनली जेनेटिक मटेरियल को जो कंट्रोल करता है वो क्या है, आरएनए। सो एवरी एंड उसकी टीम ने ऑब्जर्व किया कि कुछ एंजाइम जैसे प्रोटीएज है, आरएनएज है, डीएनएज है, डिड नॉट इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मिंग, ये ट्रांसफॉर्मिंग को स्टॉप नहीं करते ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन डीएनए करता है। ठीक है, ये तीन नहीं करते, प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, ये सब नहीं करेंगे, ये एंजाइम ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस को स्टॉप ये नहीं करेंगे। अगर हमने डीएनए एंजाइम डाला, डीएनए ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं होगा, दैट स्टॉप द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। तो दैट ऑब्जर्व बाय द मैककार्ट एंड कार्टी। आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर फॉर यू। ग्रिफ्ट के बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो मैकलोड एंड मैककार्टी के थ्रू हुआ था। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज अबाउट, तो द लास्ट एक्सपेरिमेंट इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इन 1952 के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने अनइक्विवोकल प्रूफ दिए थे टू डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब अब कोई डाउट नहीं रह गया था, देयर इज नो डाउट लिविंग बिहाइंड दिस दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, दैट्स व्हाई इट इज अनइक्विवोकल प्रूफ। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है। 1952 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और इसने इस एक्सपेरिमेंट में इकोलाई और बैक्टीरिया फेज T2 यूज किए थे। अब इकोलाई, यू नो दैट इट्स अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरियोफेज इज द वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर ही अपनी ग्रोथ दिखाएगा और बैक्टीरिया के अंदर ही रेप्लिकेट करता है। सो हर्शी चीज chosen this E. coli and bacteriophage for the experiment. देखिए अब here this is the structure of bacteriophage. I'm making here rough structure. This is protein envelope, and here inside this DNA is present. So bacteriophage, अभी मैंने आपको बताया था that bacteriophage are the viruses that infect bacteria. अब ये जो bacteriophage है ये एंटर करेगा यहाँ किसके अंदर, इकोलाई के अंदर। दिस इज इकोलाई बैक्टीरिया, इसको ये इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या है, बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए है यहाँ, ये अब ये इसको इन्फेक्ट करेगा। अब इस इकोलाई के अंदर यहाँ पे जाके ये क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है, अपनी रेप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। और इकोलाई को भी लगता है कि ठीक है, ये मेरी ही कॉपी, मेरे ही डीएनए की कॉपीज फॉर्म हो रही हैं, और यहाँ पे अब बहुत सारी कॉपीज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये इतनी ज्यादा कॉपीज की फॉर्मेशन हो जाती है कि एक टाइम पे आके ये बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने के बाद जितने भी ये इन्फेक्टेड बैक्टीरियो इन फेज हैं, ये क्या करेंगे, अपनी नई कॉपीज बना लेंगे और नई सेल्स को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। सो द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया ट्रांसफर वायरसेस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर इज नोन एज ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ठीक है, डेफिनेशन भी है ये और इम्पोर्टेंट भी है, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में आपको लिखना है, जो मैंने कंप्लीट अभी प्रोसेस बताया कि यहाँ से क्या हुआ, इन्फेक्शन शुरू हुआ। ठीक है, अब इन्फेक्शन के बाद इसने क्या बनाई, अपनी कॉपीज बनाई। कॉपीज बनाने के बाद ये कैसे दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, जो नेबर सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट थिंग थी वो क्या किया गया कि बैक्टीरियोफेज को दो कॉलोनीज में डेवलप किया गया। एक तो यहाँ पे किया गया रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर, और दूसरा किया गया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर। अब आपको पता है हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जो फॉस्फोरस था वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, बैकबोन में प्रेजेंट होता है। डीएनए मैंने आपको बताया था कि पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये सारी चीजें प्यूरिन से पिरामिडन बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस
जो है रेडियो एक्ट, जब हमने इसके अंदर ट्रांसफर किया तो वो रेडियो एक्टिव डीएनए बन गया, क्योंकि फॉस्फोरस तो ट्रांसफर हो सकता है। सो अभी मैं इसके बारे में आपको और बताती हूँ इन नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आपको ये तो पता ही चल गया है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर कैसे इन्फेक्शन करेगा, ग्रो करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा और स्प्रेड करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल लिया और एक हमने दूसरा क्या लिया, फॉस्फोरस बेस्ड लिया। ठीक है, तो अब ये जो सल्फर है, ये रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम है। ठीक है, T2 फेज के अंदर लिया। T2 फेज क्या है, बैक्टीरिया है यहाँ पे। सेम एक तरफ हमने क्या लिया, फॉस्फोरस लिया, फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35। तो अब हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव को लिया, उसके बाद इसको हमने इंजेक्ट कर दिया, यहाँ पे इन्फेक्शन कराया किसके अंदर, सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, इकोलाई के अंदर। तो अब हम क्या देखेंगे, आफ्टर दैट रेडियो फेजेस जो थे वो ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे। अब ये इसका जो प्रोटीन है ये तो बाहर निकल जाएगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही क्या जाएगा, जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं दोनों का जेनेटिक मटेरियल ये क्या हो गया, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। ठीक है, कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरिया के अंदर मिक्स होना शुरू हो गया है। अब ये फैक्ट क्या आता है यहाँ पे कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए है इन T2 phases, इनफैक्ट इकोलाई was similar radioactive, suggests that DNA was a substance that was transferred from virus to the bacteria। उसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए था वही डीएनए हमें मिला किसके अंदर, यहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ। सो इट इज प्रूव्ड नाउ दैट जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। सो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर कंक्लूजन मिल गया था, पता भी चल गया था कि डीएनए जो है उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी कॉपीज बना सकता है, मतलब रेप्लिकेट कर सकता है। सो डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। केमिकली स्टेबल स्ट्रक्चर है डीएनए एज कंपैरिजन टू अदर बायोकेमिकल एजेंट्स। एंड डीएनए की वजह से म्यूटेशन हो सकती है, एवोल्यूशन हो सकती है, जैसा मेंडल ने बोला था वो सारी चीजें यहाँ पे प्रूव हुई। एंड आरएनए इज लेस स्टेबल स्ट्रक्चर देन डीएनए, आरएनए इज लेस स्टेबल केमिकली एज वेल एज डीएनए। ठीक है, अब डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या प्रेजेंट थे, इस तरीके से डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट थे, लेकिन आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो उसको कॉपी बनानी है वो एक्टिव फॉर्म में रहता है हमेशा, लेकिन डीएनए जो है वो स्टेबल है, उसको बहुत ज्यादा म्यूटेशन नहीं करनी है। सो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, डीएनए कैन मोर इजीली करेक्ट एंड रेप्लिकेट फॉल्ट्स, अपनी आपकी कॉपी बना सकता है, अपने फॉल्ट करेक्ट, जो भी अगर कोई फॉल्ट आया है उसमें तो उसको करेक्ट भी कर सकता है। लेकिन आरएनए के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। आरएनए रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन, आरएनए की जरूरत प्रोटीन के लिए होती है। सेंट्रल डोग्मा में हमने पढ़ा था डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो आरएनए नीडेड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए कैन नॉट कोड फॉर इट डायरेक्टली, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकते, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज द लास्ट एक्सपेरिमेंट। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर फॉर यू। सो दिस इज द थर्ड series and all the questions, all the important points are covered in this. Thank you so much, bye bye, and we will meet in the next series.